पार्ट 3 में स्वागत है दोस्तों। तो पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि एक पर्सन फैमिली में अगर डेथ होती है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। पार्ट 2 में हमने एक स्टडी किया था कि किसी पर्सन की डेथ के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को कैसे प्रोसीड करना चाहिए, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए उसकी और क्यों होनी चाहिए ऐसी। अब हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। इसमें ये बताया जाएगा कि आईडीज़ और पासवर्ड्स की मैनेजमेंट कैसे की जाए और क्या करना सही है और क्या करना गलत है। ये ज़रूरी क्या, पहले तो समझ लेते हैं क्या सही है और क्या गलत है। सपोजिंग किसी एक फैमिली मेम्बर के पास यूपीआई की आईडी थी, मोबाइल में ओटीपी आ सकते हैं बहुत सारे, कहीं किसी फ्रॉडस्टर को बात पता लगी और उसने आपको बचे हुए मेंबर्स को, जो फैमिली मेम्बर है, उनको भेजा मैसेज कि हमने आपका ये कोई लोन LIC का इंश्योरेंस का प्रोसीड करना है और इसलिए आप OTP बता दीजिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। किसी भी तरह के यूपीआई फ्रॉड्स बहुत ही कॉमन है आजकल, हो सकते हैं। तो इसलिए डूज एंड डोंट्स पता होने ज़रूरी हैं। और आईडी पासवर्ड्स क्यों ज़रूरी है पता है। अब सपोजिंग एक मिडिल क्लास कॉमन फैमिली लेते हैं, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, वाइफ हाउस वाइफ है और 2 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। ऐसी सिचुएशन में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हाउस वाइफ को मोस्टली पता नहीं होता है कि प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वाइफ को शायद यही नहीं पता होगा कि जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या हो सकता है, या किसी पर्सन की इंश्योरेंस भी है या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। शायद वाइफ को शायद ये भी ना पता हो कि इंश्योरेंस के लिए कहाँ जाना है और पेपर कहाँ रखे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हो सकते हैं, FD हैं किसी बैंक में या नहीं है, कुछ बहुत चांसेस है कि ना पता हो। तो हम आईडी पासवर्ड की मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी, हर वेबसाइट पे हर जगह एक चीज़ बड़ी कॉमन बताई जाती है कि अपने आईडी पासवर्ड को कहीं ना लिखें, कहीं कोई पढ़ ना ले। अब प्रॉब्लम ये है कि लिख लें तो भी प्रॉब्लम ये है कि कोई देख सकता है, और नहीं लिखेंगे तो फिर एक आप डेडलॉक पे पहुंच जाते हैं कि किया क्या जाए। तो इसी बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा एक प्रोसीजर क्या होना चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन। अगर हम बात करें सिर्फ पेरेंट्स के लेवल पे, एज अ पेरेंट, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं फैमिली के लिए। अगर पेरेंट्स में से किसी एक या दोनों से डेथ हो जाए तो क्या क्या आईडीज़ आपको फैमिली को पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक छोटी सी लिस्ट है, एक सैम्पल लिस्ट। जैसे बैंक में हमारे इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है, ऐप्स हैं, उनके पिन हो सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल हो सकती हैं, वैलेट्स हैं, पासबुक चेकबुक तो बहुत कॉमन सबको पता ही होता है, बट UPI डिटेल्स हो सकती हैं। अभी ज़रूरी इसलिए है कि UPI से बहुत ईजिली फ्रॉड होने लग गया आजकल। अगर फैमिली में किसी को पता नहीं है, गलती से भी किसी ने OTP दे दिया कहीं, तो बैंक पूरा खाली कर देगा जो भी फ्रॉडस्टर है। आधार डिजिटल लॉकर है, इसमें आपकी मोस्टली डिटेल मिल जाएंगी पर्सन की। और बहुत सारे आईडीज़ हैं जैसे DL, RC, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। सोशल मीडिया अकाउंट्स आजकल बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं लॉगिन करना हो तो आप Gmail, Facebook से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए उनके भी ID पासवर्ड पता होने चाहिए फैमिली को। शॉपिंग साइट्स पे वैलेट्स हैं बहुत, वो ज़रूरी हो जाते हैं। और उसके अलावा कुछ साइट्स होती हैं जिन पे काम किया जाता है, जैसे अपनी IRCTC हो गई, रेलवे की, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, पैसों से रिलेटेड होगा कुछ, LIC और इंश्योरेंस अकाउंट। इसलिए ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स ने इंश्योरेंस करवा रखी है और बच्चों को पता ही नहीं है, और पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो इंश्योरेंस अकाउंट में आपको सारी की सारी इंश्योरेंसेस जो भी करवाई गई हैं वो मिल जाएंगी एक साथ। तो काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरी बेनिफिट मिल सकता है फैमिली को। उसके अलावा टैक्स में पैन, ID, पासवर्ड लिंक्ड अकाउंट्स होंगे बहुत सारे। ऑफिस की आईडीज़ हो सकती हैं बहुत सारे, ऑफिस की पर्सनल ईमेल आईडीज़ हो सकती हैं ऑफिस में, ऑफिस के लॉगिन ID पासवर्ड्स हो सकते हैं बहुत सारे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो E-डिस्ट्रिक्ट की साइट है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी आईडीज़ मिल जाएंगी। EPF में प्रोविडेंट फंड का पैसा, और मेडिक्लेम से भी आप शायद कुछ ना कुछ फंड्स क्लेम कर सकते होंगे, जो आपके एक्सीडेंटल क्लेम हो सकते हैं, या कभी बीमारी से कुछ खर्चे हुए तो वो शायद आपको मिल जाएं। तो ये कुछ वो ID पासवर्ड्स नोट किए गए हैं जो ज़रूरी है कि फैमिली को पता हो, इस चीज़ की फैमिली को पता हो। इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या ID ज़रूरी है।
जिस तरह से पेरेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए, उसी तरीके से बच्चों के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन हो गया और क्लासेस के सर्टिफिकेट्स होंगे। ये भी फैमिली को पता होना चाहिए कहाँ रखे हैं, या उनके आईडी नंबर्स और डिटेल्स होनी चाहिए अवेलेबल एवरी टाइम। उसके अलावा घर से रिलेटेड बहुत डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, प्रॉपर्टी टैक्स है। ये तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अगर आप हायर स्टैंडर्ड में हो, किसी हायर क्लास में हो फैमिली स्टेटस में, तो जैसे आपके गोल्ड और ज्वेलरीज की डिटेल्स हो सकती हैं, गाड़ियों की डिटेल्स हो सकती हैं, शॉप्स की डिटेल्स हो सकती हैं। ऐसा कुछ भी जो वेल्थ में आप काउंट करें वो हाउस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको ज़रूरी है कि फैमिली को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। अगर सपोजिंग एक फैमिली दिल्ली में रहती है और उसका घर शिमला में भी है, तो शिमला के घर के तो पेपर ही पता ही नहीं होगा कि फैमिली को कि वहाँ कोई प्रॉपर्टी भी है, तो पूरी की पूरी लॉस हो सकता है फैमिली को। तो बेटर है कि उसके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पता हो। तो आगे हम अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स को कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए सेफली। तो अब हम देखते हैं कि आईडीज़ और पासवर्ड्स को कैसे रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही कॉमनली आपने सुना हुआ है कि आईडीज़ और पासवर्ड्स को कहीं भी लिख के नहीं रखना होता है, चोरी हो सकते हैं। बट अब सिचुएशन हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं कि अगर फैमिली में हेड की डेथ हो गई तो बाकी फैमिली मेम्बर्स क्या करेंगे, या अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई तो बच्चे क्या करेंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो बिल्कुल कुछ ना पता हो, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें। थोड़ा सा हमें ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, बट हम कोशिश कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, सबसे आसान तो यही कि आप कुछ याद रखें। बट सारे हमने अभी पीछे देखा था कितनी लंबी लिस्ट है आईडीज़ और पासवर्ड्स की, जो कि अनएंडिंग है और चेंज भी होते रहते हैं पासवर्ड्स, तो उनको याद रख पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। सेकंड ऑप्शन, एक्सेल फाइल बनाइए। एक साइड पूरे आईडीज़ लिखिए, एक साइड पूरे पासवर्ड्स लिखिए, उसके अलावा एक साइड पिन कोड्स लिख लिए सारे आपने। पिन होते हैं, CVVs होते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं। बट एक्सेल फाइल में एक और तरीका है कि आप सिर्फ आईडीज़ लिख लीजिए। इससे क्या होगा, एटलीस्ट फैमिली को ये पता होगा कि ये चीज़ें अवेलेबल थी उस पर्सन की जो डिसीज हुआ है। अगर सपोजिंग इसमें आपने लिखा कि डिसीज पर्सन में लिखा था कि उसकी इंश्योरेंस थी, तो एटलीस्ट उसकी फैमिली में पता होगा कि एक इंश्योरेंस भी थी जिसको वो क्लेम करेंगे। तो एटलीस्ट सारे आईडीज़ की एक एक्सेल फाइल ज़रूर बना लीजिए कंपलसरी। उसके बाद उस फाइल को एक ईमेल भेज दीजिए अपने ही फैमिली मेम्बर्स में, जिसमें पासवर्ड ना हो, बिल्कुल ध्यान रखना है। मोबाइल में अपनी उस फाइल की कॉपी रखिए, अपने कंप्यूटर में रखिए। पासवर्ड वाली फाइल थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे सकें तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कोई उसको एक्सेस ना कर पाए ईजीली, आपकी फैमिली के अलावा। उसके अलावा अब आता है डॉक्यूमेंट्स कैसे रखें। जैसे आपके प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, और बहुत लंबी लिस्ट थी जो हमने पहले 2 वीडियोज़ में देखी। उनके लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर फोटोग्राफ करके खींच लीजिए। जब सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो आप देखेंगे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में होंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी सिर्फ प्रॉपर्टी भी देखेंगे तो उसमें भी 50+ पेजेस हो जाते हैं डॉक्यूमेंट में। तो उन सब की फ़ोटोग्राफ्स खींचिए सीरियल वाइज। ऐसा ना हो कि पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 3 खींच दिया है, फिर पेज नंबर 2। सीरियल वाइज सबको खींचते जाइए, क्लिक करते जाइए। उन सबको एक फ़ोल्डर में डाल दीजिए। अगर हो सके तो हर फैमिली मेम्बर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाइए और उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को डाल दीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप, उन सभी फ़ोटोज़ को अपनी पेन ड्राइव में रखिए या अपने कंप्यूटर में रखिए। घर के ईमेल अपनी आईडी से दूसरी फैमिली मेम्बर्स की आईडीज़ में भेज दीजिए, या फिर एक ड्राइव, गूगल ड्राइव हो गई जिसमें 15 GB का आपको डाटा मिलता है, उसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे ही ड्रॉप बॉक्स है, बहुत सारी साइट्स हैं जो ड्राइव का काम करती हैं। उन सब में आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ को भेज दीजिए और मेक श्योर कि आपकी फैमिली में सबको पता हो कि वो ड्राइव्स कहाँ पे हैं। पुराने ज़माने में हम इसी तरीके में एक फ़ोटोकॉपी कर लेते थे, बट आज की डेट में आप डायरेक्ट फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। कोशिश करिए कि जितने भी फ़ोटोज़ खींचेंगे क्लियर हों, चाहे PDF हो, चाहे JPG हो, जो आपको बेटर लगे। तो ये 3 वीडियोज़ में हमने देखा कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को कैसे प्रोसीड करना चाहिए, और हर पर्सन को अपने सारे आईडी, पासवर्ड्स और अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पेपर वर्क कैसे कंप्लीट रखना चाहिए। ये लिस्ट बिल्कुल अनएंडिंग लिस्ट है, कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है। हर फैमिली का, हर पर्सन का अलग हिसाब किताब होता है, अलग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, अलग लेवल्स हो सकते हैं।
तो आप कोशिश करिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाइए। इसको बनाने में भी आपको, अगर आप सिर्फ एक एक्सेल फाइल भी बनाते हैं तो भी आपको कम से कम नहीं तो 2 महीने लग जाएंगे इस एक्सेल फाइल को बनाने में भी, जिसमें आपकी आईडी पासवर्ड हो। आप एक दिन बैठेंगे आपको 10 चीज़ें याद आएंगी कि मेरे ये आईडीज़ लिख दूँ, 1 महीने बाद आपको फिर याद आएगा मेरी इतनी चीज़ तो छूट ही गई। बहुत ही कॉमन है।